गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का जो हमने कल चैप्टर शुरू किया था हाशियाकरण से निपटना, जिसमें हमने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से मौलिक अधिकार जो हैं हाशियाकरण को रोकने में हमारी मदद करते हैं। आज हम उसमें आगे पढ़ेंगे हाशियाई तबकों के लिए कानून। जो हाशियाई तबके हैं उनके लिए क्या क्या कानून जो हैं वो बनाए गए हैं उसको हम पढ़ते हैं। सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है। कानून किस लिए बनता है? सरकार जो है कानून इसलिए बनाती है जिससे कि नागरिक जो है अपनी रक्षा कर सकें किसी भी बुराई के अगेंस्ट। हमारे देश में हाशियाई तबके के लिए खास कानून और नीतियां बनाई गई हैं। बहुत सी नीतियां और योजनाएं किसी समिति की सिफारिशों या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित है। तो ये जो कानून है जो हाशियाई तबकों के लिए बनाए गए हैं वो कई जो है नीतियों और योजनाओं के द्वारा समितियों द्वारा सिफारिश करने पर बनाए गए हैं। ठीक है, खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो है ये कानून बनाए गए हैं। इसमें हम देखते हैं सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। सामाजिक तौर पर न्याय दिलाने के लिए कैसे जो है सरकार कानून बनाती है और उसको प्रोत्साहन देती है। राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजना लागू करती है। विशेष प्रकार की योजना कैसे? वहाँ पर जो है उन इलाकों में पढ़ने वाले बच्चों को जो कि जनजाति या अनुसूचित जातियों से रिलेटेड है उनको आरक्षण दिया जाता है। उनको स्कूल में जो है एक यूनिफॉर्म दी जाती है जिससे कि वो प्रोत्साहित हो। उनकी फ़ीस बिल्कुल नहीं ली जाती जिससे कि उनको पढ़ने के समान अवसर मिले। उनको सुविधाएं दी जाती हैं। मुफ्त और रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कराई जाती हैं जिससे कि वो जो पिछड़ गए थे किसी कारण से उनको वो जो उच्च जाति के लोग जिस लेवल पे हैं उस लेवल तक उनको बराबरी कर सकें। कुछ ज़रूरी सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि जो व्यवस्था में निहित असमानता को ख़त्म किया जा सके। जो व्यवस्था में असमानता थी उसको ख़त्म करने के लिए सरकार जो है कुछ कानूनों को मुहैया करवाती है जिससे कि वो उसी बराबरी पर आ सके जिस बराबरी पर जो है जर्नल कास्ट या फिर जो उच्च जाति के लोग हैं। ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून या नीति है। ठीक है, जो आरक्षण दिया जाता है वो इसी तरह की एक नीति या कानून है जिसके द्वारा जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनको कुछ सरकारी संस्थान में या प्राइवेट संस्थान में जहाँ पर एजुकेशन है या सरकारी नौकरी है वहाँ पर उनको कुछ सीटें जो हैं आरक्षित कर दी जाती हैं जिससे कि उनको जो है आसानी से वहाँ पर जो है पढ़ाई आसानी से मिल सके और नौकरी में जो है उनको कोई दिक्कत ना आए। पढ़ने के लिए व नई निपुणताएं हासिल करने के लिए अवसरों से वंचित ना रखा जाए, इसलिए ये सुविधा दी गई है। अब लगा लीजिए कि कोई जो अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति है उसको आरक्षण तो मिल गया पर उसको एक जो है लिमिट होती है। जैसे कि आप डॉक्टर की डिग्री उसने लेनी है तो वो जब एडमिशन के लिए जाएगा उसको कुछ आरक्षित सीटें तो प्राप्त हैं पर उसको एक जो है मार्क्स का जो है एक दे दिया जाता है कि इतने मार्क्स आने के बाद ही उसको उस कैटेगरी में देखा जाएगा। जैसे कि आप लगा लीजिए 100 में से 45% मार्क्स जो हैं दलित और आदिवासियों या फिर अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों को प्राप्त करने अगर अनिवार्य हैं तो जब वो व्यक्ति उतने अंक प्राप्त कर लेगा तभी उसको उस सीट के लिए कैपेबल माना जाएगा। उसके बाद की सारी जो प्रक्रिया है वो बाद में की जाएगी जब उसको वो ये जो है मार्क्स इतने प्राप्त कर लेगा तभी। पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों की अपनी अपनी सूचियां जो हैं सरकार और केंद्र सरकार के पास होती हैं जिसमें कि उनकी सभी के नाम उनकी जाति सब रिकॉर्ड जो है होता है। और जब कोई भी व्यक्ति किसी इंस्टीट्यूट में शैक्षणिक संस्थान में या सरकारी नौकरी के लिए जाता है तो उसको अपना जो है जाति प्रमाण पत्र जो है दिखाना पड़ता है जिसके आधार पर उनको जो है वहाँ पर जो है एडमिशन या फिर जो है उस नौकरी के लिए जो उसकी सीट है वो पक्की की जाती है। नेक्स्ट देखिए
आपको दलित और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। यहाँ पर जो है हाशियाई समुदायों को जो भेदभाव और शोषण के से बचने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं। यहाँ एक सच्ची घटना पर जो है उसको दिखाया गया है कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ता है और उसके साथ क्या क्या होता है। ये एक स्टोरी है, इसको मैं पूरा डिटेल में ना पढ़कर आपको शॉर्ट में बताती हूँ स्टोरी में क्या है। जकमालपुर गांव के लोग जो है एक त्यौहार जो है बड़े त्यौहार के रूप में मनाते हैं, उसकी तैयारियां कर रहे हैं। उसमें जो है 20 गांव से पुजारी इकट्ठे होते हैं और ये त्यौहार जो है हर 5 साल बाद मनाया जाता है। उसमें जो है दलित परिवार के किसी भी एक परिवार को जो है उन पुजारियों के पैर धोने का और उनके पैरों को धोने के बाद जो पानी है उससे नहाने का रिवाज चलता आ रहा था, जो कि इस कहानी में रत्नम के परिवार को मिला हुआ था। और रत्नम के परिवार को ये जो काम मिला हुआ था उसके कारण वहाँ के लोग जो हैं, जो दलित जाति के लोग थे, उनको बड़े सम्मान से देखते थे। पर जो रत्नम है, इस बार उसकी बारी थी। वो 20 साल का एक युवक है जो कि कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। उसने इस रस्म को निभाने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? उसने ये कहा कि हम जब कभी मंदिर में गए ही नहीं, क्योंकि दलितों को ये रोक थी कि वो कभी भी किसी मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। जब हम मंदिर के अंदर गए ही नहीं तो हम कैसे मान लें कि हम ये रस्म कर रहे हैं, तो उससे हमें जो अगर हम नहीं करेंगे तो देवी देवता हमें श्राप देंगे, हमसे रुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि उच्च जाति के लोगों ने ये अफवाह या वहम कहिए कि फैला रखा था, अगर वो काम नहीं किया जाता तो जो देवी देवता हैं उनसे नाराज़ हो जाएंगे, उनके कोप का उनको भागीदार बनना पड़ेगा। तो उसके मना करने के बाद जो है जो ऊंची जाति के लोग थे वो जो है उससे खफा हो गए, रूठ गए और जो है उसका हुक्का पानी जो है बंद कर दिया गया। उन्होंने ये कहा कि ये पढ़ने लिखने लगा है तो क्या ये हमारे बराबर में सोचने लगा है अपने आप को। उसके बाद में जो रत्नम की जाति के लोग थे उन्होंने भी इस डर से कि कहीं उच्च जाति के लोग जो है उनका हुक्का पानी भी बंद ना कर दे, वो जिस काम को कर रहे हैं, जो दिहाड़ी कर रहे हैं उनके खेतों में, वो भी बंद ना कर दें, उन्होंने किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। आगे इस स्टोरी में रत्नम जो है अपनी लड़ाई को लड़ता है और 1989 के कानून के अंडर जाकर वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है, पुलिस में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराता है कि मुझे मजबूर किया जा रहा है और मेरे परिवार का बहिष्कार कर दिया गया है, उनको किसी भी तरह की सुविधा जो है नहीं मिल रही है, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि रत्नम के घर पर रात को जो है लोगों ने आग भी लगा दी उसकी झोपड़ी में, जिसमें से वो किसी तरह अपनी माँ के साथ जिंदा निकलकर भाग गया और उसने इस अधिनियम के तहत अपनी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई, जिसके बाद ये मामला बहुत ही ज़्यादा फैला और मीडिया के लोग भी जो है स्थानीय तौर पर वहाँ पर रहने लगे। सारे के सारे जो प्रक्रिया चल रही थी उसका उन्होंने ब्यौरा रखा, जिसके बाद रत्नम जो है उसको एक सॉल्यूशन तो मिला, पर उसको अपना गांव जो है छोड़ के जाना पड़ा। पर उसके बाद से अधिनियम 1989 के तहत जो है कानून के आधार पर और जो है सभी तरह की जो बहिष्कार की पाबंदियां थी वो हटा दी गई, जिसके कारण जो वहाँ पर लोग थे उनका भला तो हुआ, पर रत्नम को अपना घर छोड़ना पड़ा और गांव भी छोड़ना पड़ा। इससे हमें पता चलता है कि इस सच्ची घटना में जो है किस तरीके से लोग जो है हाशियाकरण के विरुद्ध लड़ने का प्रयास तो करते हैं, पर उनकी जाति के ही लोग उनका साथ नहीं देते। और अगले चैप्टर में, इस चैप्टर को हम आज इतना ही पढ़ेंगे। ये स्टोरी आपने सही तरीके से रीड आउट करनी है ध्यान से, और यहाँ तक इस लेसन को रीड आउट करना है। अगली क्लास में हम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अत्याचार निवारण कानून जो अधिनियम 1989 जो बनाया गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ में आपको इसका एक क्वेश्चन है रत्नम की स्टोरी के ऊपर, वो सेंड करूँगी, जिसको आपने नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है। थैंक यू।